हेलो फ्रेंड्स, आइए गणित के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ग्रुप डी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ग्रुप डी के, उसमें इस चैप्टर से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक ही वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक के जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो बॉक्स वाले सवाल आते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट को समस्या होती है, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या बेसिक अप्रोच होना चाहिए जिससे आप आसानी से कम समय में सांख्यिकी के यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक के सवालों को हल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं। अभी काफ़ी सारे शिफ्ट बचे हुए हैं और हर शिफ्ट में लगभग सांख्यिकी से, माध्य, माध्यिका, बहुलक से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो इनको देख करके लाभ उठा सकें। तो आइए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। बात तो समझ ही गए होंगे आप कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है। माध्यिका, माध्य और बहुलक तीनों पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एक सवाल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लाभ, परसेंट और दुकानों की संख्या। दोस्त, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जो ऐसे करके लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग अंतराल बोलते हैं, चाहे ये किसी भी नाम से लिखे हो। अगर गैप गैप करके लिखा हो माइनस चिन्ह के साथ, जो डैश करके लिखा हुआ है, उसको समझेंगे आप वर्ग अंतराल। और उसके बाद जो भी लिखा होगा दूसरा वाला, उसको समझते हैं हम लोग बारंबारता, जिसको एफ से दर्शाते हैं। अब चाहे वो किसी भी नाम में हो, उसको हम क्या मानेंगे? बारंबारता ही मानेंगे। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले आपको समझना है कि जो भी डैश करके लिखा होगा, जो भी डैश करके लिखा होगा कि 2 से 4 है, 4 से 6 है, ऐसा करके लिखा होगा 6 से 8 है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल लिखा हुआ है। और इसके बाद जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो क्या होगा? बारंबारता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। तो आइए, यहाँ पे बोला है कि यदि माध्य इसका 28 है, सवाल में माध्य दिया हुआ है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या फिर रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए सवाल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी जेई में पूछा गया है 2018-19 में। तो इसका माध्य 28 है, तो x के स्थान पर क्या होगा? देखिए गौर से, यहाँ पे जो है x का वैल्यू छूटा हुआ है, यानी एक जो f है, एक बारंबारता गैप है, छूटा हुआ है। तो देखिए बनाने का क्या अप्रोच होगा? सबसे पहले फटाफट क्या करेंगे आप, इसको एक नए ग्राफ में सेट कर लेंगे। कैसे सेट करेंगे? तो लाभ परसेंट लिख लिए यहाँ पे, उसके बाद बगल में लिख लेंगे दुकानों की संख्या, और उसको नीचे की तरफ, उसको जैसे किताब में था उसे भर देना है। जैसे लाभ परसेंट जो बारंबारता था, वर्ग अंतराल था, वो 0 से 10 था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 था। फिर उसमें जो बारंबारता था दुकानों की संख्या के रूप में, वो 12 है, 18 है, 27 है, x है, 17 है, 6 है। ये दोस्त बुक में लिखे हुए थे। अब आपको मेन बात समझना क्या है, जब भी आपको माध्य निकालना होगा, ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको क्या निकालना है, जब भी आपको माध्य निकालना है तो 2 बॉक्स आपको अलग से बनाना है। एक x के लिए बनाना है और एक fx के लिए बनाना है। दोस्त, इस fx को गौर से देखिए तो आप कहेगा सर इसमें f तो दिख रहा है, x नहीं समझ में आ रहा है। तो f तो आप समझ ही चुके हो कि f तो ये रहा, दुकानों की संख्या। तो एक नया बॉक्स जो x है वो आपको बनाना पड़ेगा। x का मतलब होता है दोस्त वर्ग चिन्ह। अगर एक्चुअल मायने में देखा जाए तो वर्ग चिन्ह होता है। x का मतलब क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। और ये x निकालते कैसे हैं? x आपको निकालना हो तो जो वर्ग अंतराल होता है उसको जोड़ दो और क्या कर दो? आधा कर दो। प्रत्येक वर्ग अंतराल को जोड़ करके आधा कर देना है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। पहले सवाल में थोड़े से समय लगेंगे। तो पहले मैंने क्या कहा कि जब भी आपको माध्य निकालना होगा तो आपको 2 अलग से बॉक्स बनाने पड़ेंगे। एक बनाने पड़ेंगे x के लिए, एक बनाने पड़ेंगे fx के लिए। तो पहले x निकालना पड़ेगा आपको। x कैसे निकालोगे? तो ये जो वर्ग अंतराल दिख रहा है ना, इसको जोड़ के आधा करो। तो 0 और 10 को जोड़ने पर 10 होगा। 0 और 10 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 10 होगा। 10 को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको x में पहला 5। अब हर बार सभी को जोड़ना नहीं है। गौर से देखिए आपकी 0 से 10, 10 का गैप है, 10 से 20, 10 का गैप है, 20 से 30, 10 का गैप है। तो जितना गैप रहेगा, एक वर्ग चिन्ह लिखने के बाद वर्ग अंतराल के गैप को आगे जोड़ के बढ़ा देंगे। तो 5 में 10 जोड़े तो 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 10 55। क्या करना है समझ में आया? एक वर्ग चिन्ह निकालना है, एक x निकालेंगे और बाकी x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्ग अंतराल के गैप को आगे जोड़ते चले जाएंगे। तो पहला मैंने वर्ग चिन्ह 5 निकाला,
अब बाकी देखें कि वर्ग जो अंतराल का अंतर है वो 10-10 था, तो 5 में 10-10 क्या किए, जोड़ते चले गए। अब x तो पता चल गया। अब यहाँ लिखा हुआ fx, fx का मतलब हुआ दोस्त f और x का क्या, गुणनफल हुआ। तो x तो आपने अभी निकाल लिया। जैसे आप अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है आपको x निकालने में, तो दोबारा देखिए, फिर देखो 20 और 30 होगा 50, 50 का आधा लिखा हुआ है 25, 40 50 90, 90 का आधा 45, 50 60, 110 का आधा 55। तो सबको दोस्त जोड़ना नहीं है, केवल पहले वाले को जोड़ेंगे। तो 10 0 और 10 10, 10 का आधा होगा 5, तो 5 लिख लिए, आधा करना है, वर्ग चिन्ह का ये मतलब फार्मूला है। अब जितने इसमें गैप है 10-10 का, सबको आगे जोड़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये x कैसे आया समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं fx। fx का मतलब हुआ दोस्त f और x का गुणनफल। तो ये रहा आपके पास f, ये रहा x, दोनों को गुना करो। 12 पंचे 60, 18 15 270, 27 25 675, x गुने 35 हो जाएगा 35x, 17 गुने 45 665, 6 गुने 55 330। अब यहाँ पे एक समस्या आपको आएगा कि सर आप तो पहले से गुना होना करके कैलकुलेटर से बैठे हुए हो, हम एग्ज़ाम में कैसे गुना करेंगे। तो दोस्त इसको गौर से देखो, 12 पंचे 60, ये तो आपका क्लियर है। अच्छा, पहली बात तो fx जो निकालना है वो f और x को गुना करके निकालना है। तो ये तो समझ में आ गया कि 12 को और 5 को गुना किए। अगला गुणनफल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 18 और 15 में किसी एक का तो पहाड़ा आपको आता है, किसी एक का पढ़ लो। 18 पंचे, हम जैसे 18 का पढ़ रहे हैं तो 18 पंचे 90, हासिल 9, 18 का 18 9 27, ऐसे करके दोस्त पहाड़ा आपको पढ़ लेना है। तो उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया, यानी fx भी आपने लिख दिया पूरा और f तो पहले से दिया हुआ था। अब आपको क्या करना है, ध्यान से इस पूरे f वाले को जोड़ लेना है और पूरे fx वाले को जोड़ लेना है। तो पूरे f वाले को जब आप जोड़ोगे तो f देखो 12 है 18 है, 12 18 30 होगा, 30 50 57 होगा, 57 और 7 कितना हो जाएगा, 64 10 74 हो जाएगा, 74 6 80 हो जाएगा, और ये x रहेगा अलग से, तो 80 प्लस x हो जाएगा इसको जोड़ोगे तो। उसी प्रकार से जब आप fx को जोड़ोगे तो 270 और 60 कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, 330 और 6 हो जाएगा कितना, 60, मतलब 330 और 600 हो जाएगा आपको 930, 930 और 75 कितना हो जाएगा, देखो 930 और 70 कितना हो जाएगा, 1005 1335 हो जाएगा। और एक 1335 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको कितना, 2035, 2000 हो जाएगा आपको दोस्त 2100 हो जाएगा, 2100 ये हो गया, और ये 35x अलग से हो जाएगा। कुल मिला के दोस्त क्या, अच्छा देखो ऐसे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। तो सिग्मा f का मतलब हुआ पूरे f को जोड़ लेना है, और सिग्मा fx का मतलब हुआ पूरे fx को जोड़ लेना है। तो आपने पूरे f को जोड़ा तो आपको 80 प्लस x आया, पूरे fx को जोड़ा आपने तो कितना आया, आपको 2100 प्लस 35 आया। कितना आया दोस्त, 2100 प्लस 35 आया, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे फार्मूला देखो आप क्या लिखा हुआ है, माध्य का फार्मूला होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx, ये जो ई लिखा है ना, ई को पढ़ते हैं सिग्मा, सिग्मा fx का मतलब हुआ fx को क्या करो आप, जोड़ दो। सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है नोट में कि सिग्मा बराबर होता है, मतलब ई वाले को सिग्मा पढ़ते हैं, f वाले को बारंबारता पढ़ते हैं, और x जो है वो वर्ग अंतराल का योग होगा, उसको आधा करना होगा। तो यहाँ पे हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। सवाल में तो माध्य दिया हुआ था कितना, 28 दिया हुआ था। तो सवाल पहले तो आपको याद रखना है कि माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। सवाल में माध्य 28 दिया हुआ था, सिग्मा fx आपने निकाला था 2100 प्लस 35x, और बट्टे में है सिग्मा f आपने 80 प्लस x निकाला था। इसको मैंने आप क्या किया, कोना कोनी गुना किया। जब कोना कोनी गुना करोगे आप तो कितना होगा, देखो ऐसे गुना करोगे आप तो 28 गुने 80 प्लस x होगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे गुना करोगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कहते हैं उतर जाएगा। अब 28 को 80 से गुना करोगे आप तो 2240 होगा, अब प्लस में 28 को x से गुना करोगे तो 28x होगा, बराबर में जो कहते हो आ जाएगा पूरा। अब क्या करना है आपको दोस्त, अंक वाले को बाएं तरफ ले आना है। तो 2240 में 2100 आके घटेगा, और 28 जाएगा उधर तो 35 में से घटेगा, 35x में से 28x घट जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा दोस्त वो कितना बचेगा, 140 बराबर हो जाएगा 7x, या x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 20 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। आपको क्या पूछ रहा था,
आपसे वही पूछ रहा है। देखिए x का मान कितना होगा, देखिए ध्यान से पूछ रहा है ना x का मान कितना होगा। तो दोस्त इसका आंसर क्या हो गया, x बराबर 20। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सच में अगर हम कुछ फ़ायदा आपको पहुंचा पा रहे हैं, पहली बात तो वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। कुछ भी समझना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कुछ वक्त देना पड़ेगा दोस्त। पूरा वीडियो को देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप जज कर पाएंगे कि मैंने कुछ सीखा या नहीं सीखा। और अगर कुछ सीख पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं, आपकी तैयारी में कुछ भी मेरा योगदान हो पाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और नए अंदाज में ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके साथ आ पाएँ और आपकी हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये तो आपने अभी देखा माध्य के बारे में। माध्य का एक और सवाल अंदर है, चलो अब उसी को देख लेते हैं। पहले देखिए दोस्त, ये तो माध्यक है। एक सवाल माध्य का और दिया हुआ, तो ये रहा माध्य का सवाल। देखिए दोस्त, ये रहा आपका। इसमें क्या कर रहा है, ये देखिए सवाल तो यहाँ है। वैसे एक्चुअल में देखिए सवाल यहाँ दिया हुआ है क्या, कि पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4। दोस्त ये आपके एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक ही सवाल हमको मिला आपके पूरे रेलवे वाले में, तो एक और सवाल, 2 सवाल के माध्यम से आपको हम अच्छे से रिवाइज कराना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लिखा है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो गैप करके लिखा हो, डैश करके लिखा हो, समझ जाना वही क्या है दोस्त, वर्ग अंतराल है। और उसके बाद वाला हो जाएगा आपको बारंबारता। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पौधों की संख्या हो गया वर्ग अंतराल और घरों की संख्या हो गया बारंबारता। इसमें क्या कर रहा है दोस्त, माध्य निकालो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे लिख लेना है। वर्टिकल जो अभी ऐसे लिटा करके लिखा है, उसको हम सीधा करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए पौधों की संख्या लिख लिए, फिर घरों की संख्या लिख लिए, और आप जानते हैं कि x निकालना होता है, और x निकालते हैं हम लोग किससे, वर्ग अंतराल से निकालते हैं। इसलिए मैंने इस बार वर्ग अंतराल के बगल में लिख दिया है। उसके बाद घरों की संख्या दी होगी और fx आपको निकालना होगा। देखिए ध्यान से क्या करना है। पौधों की संख्या तो आप किताब से देख के लिख लोगे, जो सवाल में था उसी को मैंने यहाँ बैठाया है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। बारंबारता जो है, घरों की संख्या जिसको आपने x कहा है, बारंबारता जिसको आपने f कहा है, ये भी किताब में दिया होगा। ये x निकालना है दोस्त, इसको समझना है ध्यान से। x कैसे निकालने के लिए बोले थे आपको हम, कि वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर दो। तो 0 और 2 जो है, 0 और 2 जो है, इसको जोड़ के 2 होगा। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 और 4 होगा 6, 6 का आधा होगा 3। अब दोस्त सभी को नहीं जोड़ना है, यानी कि 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 14, 14 का आधा 7, 18 18 का आधा 9, 12 10, 22 का आधा 11, और 12 2 मतलब 12 14 26 का आधा 13। ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, केवल 1 को जोड़ लो आप। तो 0 और 2 का आधा हो गया आपको 1। अब देखना है कि इस पूरे में गैप कितना है। तो सब में 2 2 का गैप है, तो आप क्या करो, 2 2 बढ़ा दो सब में। 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। उम्मीद करते हैं x निकालना आपको समझ में आ गया। x का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, जो कि वर्ग अंतराल को जोड़ करके आधा करते हैं। अब आपको ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका f और ये है आपका x। तो fx आप आसानी से निकाल सकते हो, दोनों को गुना कर दो। 1 गुने 1 हो गया 1, 2 तिया हो गया 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। दोस्त उम्मीद करते हैं ये बात आपको एक्चुअल में समझ में आ गया होगा कि माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बॉक्स अलग से बनाना पड़ेगा। माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बॉक्स अलग से निकालना पड़ेगा, एक f का और एक fx का। एक f का और एक क्या करना पड़ेगा, fx के लिए 2 बॉक्स क्या करना पड़ेगा दोस्त, अलग से निकालना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं आगे। मान लीजिए आपने निकाल लिया। अब क्या करना आपको, फार्मूला के हिसाब से जो है माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो आप क्या करो, पूरे f को जोड़ लो। ये जो f है उसको जोड़ो तो आपको आ जाएगा 20, और पूरे fx को जोड़ोगे तो कितना आएगा देख लो, वो आ जाएगा आपको 162। कितना आ जाएगा दोस्त, 162 आ जाएगा। अब इतना होने के बाद आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। आपको पता है कि माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। आप जानते हैं ना माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो सिग्मा fx 162 है, सिग्मा f कितना है, 20 है। इसको पढ़ते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है ये जिसके साथ है उसको जोड़िए। तो सिग्मा fx का मतलब हुआ पूरे fx को जोड़ करके लिखो, और सिग्मा f का मतलब हुआ पूरे f को जोड़ करके लिखो। तो पूरा सिग्मा fx है 162 और पूरा सिग्मा f है 20। अब यहाँ पे दोस्त क्या करना है
इन्हें कि बी से भाग लगाना शुरू कर देना। वैसे भाग भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने दोनों तरफ क्या किया, ऊपर नीचे गुना कर दिया। यहाँ दोस्तों से आपको आसान क्या होगा कि आप 2 से भाग लगा लो, तो 2 अट्ठे 16, 2 एक 2, नीचे में 10 है तो 8.1 आ जाएगा। मैंने दोनों तरफ के नीचे में क्या किया, 100 बना लिया, ताकि 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। आपके लिए यहाँ पर यही आसान होगा। आप क्या करो, 2 से इसको काट लो, इसको 2 से काट लो, और जो आएगा उसको एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दो। तो उम्मीद करते हैं दोस्त इन 2 सवालों के माध्यम से बॉक्स वाले किसी भी सवाल का माध्य निकालने में आपको आसानी होगी। आइए अब हम चलते हैं माध्यिका के बारे में। कहाँ चलते हैं, माध्यिका के बारे में चलते हैं। देखिए इसका दूसरा सवाल जो आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में चलते हैं, माध्यिका के बारे में चलते हैं। माध्यिका लिखा हुआ है दोस्त, आपको नहीं दिख रहा होगा, लग रहा है शायद। देखिए ध्यान से, तो आप कोशिश कीजिए समझने का, हम पढ़ देते हैं आपको। दैनिक आय दिया हुआ है 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39। दोस्त यहाँ पे थोड़ा लफड़ा है। ये वर्ग अंतराल है, ये तो आपको पता है। आप कहेंगे सर ये डैश करके लिखा हुआ है, डबल डबल करके लिखा हुआ है गैप के हिसाब से, तो वो वर्ग अंतराल होगा। लेकिन दोस्त याद रखना है क्या कि वर्ग अंतराल 2 तरह से होता है। एक होता है ओवरलैपिंग और एक होता है नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब हुआ, हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापी, और नॉन ओवरलैपिंग का अनतिव्यापी बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग का मतलब हुआ एक वर्ग अंतराल जहाँ पे ख़त्म हुआ है, अगला वर्ग अंतराल वहीं से शुरू होगा। देखो गौर से, आप पिछले वाले सवाल में क्या है, 0 से 10, पहला वाला वर्ग अंतराल 10 पे शुरू हुआ है, तो अगला वर्ग अंतराल 10 से ही स्टार्ट हुआ है। सॉरी, पहला वर्ग अंतराल 10 पे जाके ख़त्म हुआ है, तो दूसरा 10 से ही शुरू हुआ है, और दूसरा 20 पे ख़त्म हुआ है, तो तीसरा 20 से शुरू हुआ है। यानी एक दूसरे का पूछ पकड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ 2 नंबर सवाल में आप क्या देख रहे हैं, सवाल नंबर 2 में देख रहे हैं कि एक वर्ग अंतराल जो 10 से शुरू हो रहा है और 14 पे ख़त्म हो रहा है, तो अगला 14 से शुरू होने के बजाय 15 से शुरू हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। क्या है ये, नॉन ओवरलैपिंग है। जब भी आप माध्य माध्यिका बहुलक बनाए, तो ये वर्ग अंतराल को क्या करेंगे, आप ओवरलैपिंग बना लेंगे। ओवरलैपिंग कैसे बनाएंगे उसको हम आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये समझो कि ये ओवरलैपिंग वाले वर्ग अंतराल नहीं है, एक दूसरे का पूछ सटा हुआ नहीं है। अच्छा, इसको हम ठीक क्यों करते हैं, ओवरलैपिंग क्यों करना रहता है, क्योंकि मान लो किसी का आंसर अगर इसमें 14.5 होगा, तो आप किस डब्बे में रखोगे। ये तो कह रहा है कि 10 से 14 तक रहेगा, ये कह रहा है 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो 14.5 कहाँ आ पाएगा, ये कहीं नहीं आ पाएगा। इसीलिए दोस्त हमको क्या करना पड़ता है, नॉन ओवरलैपिंग वाले को ओवरलैपिंग में बदलना होता है। यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए पूछ रहा है, बाकी पूरा डेटा दिया हुआ है, एक बार हम पढ़ देते हैं क्या है। 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39 है। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 10 है और 5 है। ये RRB JEE में पूछा गया। चलिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो लिखा था उसको आप लिख लो वर्टिकली, ऊपर नीचे, जो लेटा हुआ था उसको ऊपर नीचे करके लिख लो। तो मैंने लिख लिया सबसे पहले क्या, 1 मिनट दोस्त, सबसे पहले मैंने लिख लिया दैनिक मजदूरी रुपया में, और कर्मचारियों की संख्या जिसको F बोलते हैं, और आगे CF है। दोस्त ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही आपको ओवरलैपिंग बनाना होगा, जो सीक्वेंस में नहीं है वर्ग अंतराल, उसको सीक्वेंस में करना होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक वर्ग अंतराल जहाँ ख़त्म हो रहा है और अगला जहाँ चालू हो रहा है, उसके बीच में कितने का गैप है। जैसे यहाँ पे 14 पे ख़त्म हो रहा था और अगला 15 से शुरू हो रहा था, तो 1 का गैप था। तो जो गैप होगा उसको 2 भागों में बांट देना है। तो 1 का, देखिए यहाँ पे 1 का गैप है, 10 से 14 में शुरू हुआ और 15 से 19 गया, फिर 19 के बाद 20 हो गया, फिर 24 के बाद 25 हो गया, 1 का गैप है। तो जितने का गैप होगा उसको 2 भागों में बांट देंगे, और पहले वाले वर्ग अंतराल में उतना घटा देंगे और उसके बाद वाले में उतना जोड़ देंगे। जैसे वर्ग अंतराल आपका कितना था, 10 से 14 था ना पहला वाला, तो 10 में क्या किए, 1 का आधा यानी 0.5 घटाएं तो 9.5 हुआ, और 14 में क्या किए, 0.5 जोड़े तो कितना हो गया, 14.5 हो गया। उसी प्रकार से दूसरा वर्ग अंतराल था 15 से 19, दूसरा कितना दोस्त देख लो, यहाँ पे आप देख भी सकते हो दूसरा वर्ग अंतराल कितना है, देखिए 15 से 19 है ना, 15 से 19। तो दूसरे वर्ग अंतराल में क्या करना, दूसरा दोस्त है 15 से 19, तो 1 का जो गैप हुआ था उसमें उसको आधा किए तो 0.5 आया। तो 15 में क्या करेंगे, 0.5 घटा के 14.5 लिखेंगे, और 19 में 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 19.5। अब गौर से देखिए दोस्त, इसी 2 में समझिए कि पहला वाले का 14.5 पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा वाला ऑलरेडी 14.5 पे शुरू हो रहा है, तो ये ओवरलैपिंग बनता जा रहा है। ऐसे करके पूरे को आप बना लेंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्त कि जब भी आपको माध्यिका निकालना हो, क्या निकालना हो,
जब भी माध्यिका निकालना हो दोस्त, तो उसमें क्या करना है, एक बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा अलग से। माध्य निकालने के लिए आपने दो बॉक्स बनाया था, एक तो वर्ग चिन्ह यानी x और दूसरा fx। यहाँ पे क्या करना है दोस्त, यहाँ पे CF निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा आपको, CF निकालना पड़ेगा। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव, संचय बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। संचय माने जमा हो करके, बारंबारता जो है वो जमा हो करके हो रहा है। कैसे निकालेंगे आप, अच्छा CF में देखिए F लिखा हुआ है ना, CF में भी F लिखा हुआ है, मतलब ये F से ही निकलने वाला है। तो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, पहला वाला CF निकालना है तो पहला F लिख दिए। उसके बाद क्या करना है दोस्त, इस F को बाजू वाले में जोड़ना है। कितना हो जाएगा 5। यहाँ तो दोस्त थोड़ा गलत लग रहा है, पहला हो गया आपको 5, दूसरा हो जाएगा दोस्त 15। यहाँ पे गलत लिखा गया है, 10 नहीं होगा, दूसरा दोस्त यहाँ पे क्या होगा 15 होगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65। देखिए दोस्त यहाँ पे एक गलत लिखने के बावजूद भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो चीज़ मैंने डेटा लिया है वो हमको इस 30 और 50 में ही निपट गया, ऊपर ज़्यादा जाना ही नहीं पड़ा हमको, इसीलिए। लेकिन गलत तो गलत होता है ना, तो यहाँ पे दोस्त गलत हो गया है। CF कैसे निकालेंगे हम, पहला वाला F लिख देंगे, उसके बाद जो पहला F होगा वही पहला CF होगा, उसके बाद पहला CF को दूसरे वाले F में जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर 15 को क्या करेंगे, 15 में जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 को ऐसे करके समझिए आप, इस 10 को केवल 15 मान लेना आप। पहला तो जो का त्यों लिखिए, फिर ऐसे 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 करके आप घसते जाओगे। ये सही लिखा है कि नहीं इसको चेक करने के लिए जो सबसे लास्ट में आपको आया है, इस पूरे F का जोड़ उतना ही होना चाहिए। और यहाँ देखिए सिग्मा F 65 हो भी रहा है। तो एक बार फिर समझाते हैं लास्ट, क्योंकि नया है आपके लिए, हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो। CF कैसे निकालेंगे, CF का मतलब होता है संचय बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF निकलेगा F से, पहला वाला CF और पहला वाला F दोनों बराबर होगा। उसके बाद दूसरा CF निकालना हो, दूसरा CF निकालना हो तो पहले वाले CF में क्या करेंगे, दूसरा वाला F जोड़ देंगे। और जब तीसरा निकालना हो तो क्या करेंगे, तीसरा वाला जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, दूसरा वाला में तीसरा वाला जोड़ देंगे। समझ रहे बात, ऐसे करके एक एक आगे जोड़ते जाएंगे। जैसे 5 का 5, 5 और 10 यहाँ पे 15 होगा, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 5 65। जो आपको संचय करके आता जाएगा उसी में अगला F को जोड़ते जाएंगे। चलो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो इसका फार्मूला देख लो आप क्या है। फार्मूला होता है माध्यिका बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, माध्यिका। अब और माध्य नहीं, इसको माध्यक बोलते हैं। यहाँ पे क छूट गया दोस्त, तो माध्यिका बोलो, देखिए क्या क्या छूटा हुआ है, माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, दोनों बात बराबर है। फार्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 घटे CF बट्टे F इंटू H। अभी हम सब बताएंगे F क्या है, CF N वगैरह क्या है। यहाँ पे देखिए N बोलते हैं पूरे बारंबारता, नंबर ऑफ बारंबारता कितना है, तो पूरे जो F था वो कितना 65 था, उसी को N मानते हैं। तो करना क्या आपको, चूंकि N बराबर 65 है उसका आधा करना होता है, हमको N/2 निकालना होता है फार्मूला के हिसाब से। तो N अगर 65 है तो N/2 कितना आएगा, 32.5 आएगा। जो N/2 आएगा उससे ठीक बड़ा वाला CF ढूंढना है। जो आपको N आएगा उसको आधा कर लो तो N/2 मिल जाएगा। N/2 क्यों, क्योंकि फार्मूला में लिखा है ना L प्लस N/2 घटे CF, तो फार्मूला में N/2 है। तो जो आपको N आया, N माने F, जो F जोड़ करके आया है वही N होगा, और उस N का आधा करने पर N/2 आ जाएगा। जो N/2 आएगा उससे ठीक बड़ा, जैसे अभी आपको इस सवाल में N/2 आया है कितना, N/2 आया आपको 32.5। तो 32.5 से ठीक बड़ा वाला CF कौन है, देखिए 5 10 30 50, जिसको मैंने स्टार लगा दिया है। जो 50 है वो 32.5 से ठीक बड़ा है, और ये टेम्पररी है। क्या है दोस्त, ये टेम्पररी CF है, ये आपके सवाल सोल्व करने वाला CF नहीं है। अब जो आपने N/2 से ठीक बड़ी CF ढूंढा है 50, उसके ठीक सामने वाला जो F होगा वही आपका F माना जाएगा, और उसके सामने में जो वर्ग अंतराल होगा उसी का छोटा वाला टर्म जो है वो L माना जाएगा। L मतलब होता है लोएस्ट लिमिट, यानी निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है N बराबर 65 और N/2 बराबर हो जाएगा 32.5। अब क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है देखिए n/2 बराबर साढ़े 32 हुआ, जिससे ठीक बड़ी जो CF है वो 50 है, जिसका वर्ग अंतराल साढ़े 24 से साढ़े 29 है। इसीलिए L मतलब होता है लोएस्ट टर्म, जो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, तो साढ़े 24 है। H होता है दोस्त वर्ग अंतराल का डिफरेंस। H क्या होता है? वर्ग अंतराल का डिफरेंस होता है। तो साढ़े 24 और साढ़े 29 का डिफरेंस हो जाएगा 5, वर्ग अंतराल हो जाएगा 5। CF ध्यान रखना किसको बोलते हैं। CF जो आपने टेम्पररी माना है, जो CF स्टार वाला आपने टेम्पररी माना है, उससे ठीक ऊपर का जो CF होगा वही आपके सवाल को हल करने के लिए बनेगा। देखिए जो टेम्पररी आपने माना है CF, उससे तो F निकल जाएगा और उसी के सामने वाले में वर्ग अंतराल निकल जाएगा और गैप तो सबका सेम ही होता है। लेकिन जो एक्चुअल में CF लेना है उससे ठीक ऊपर वाला लेना है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। n/2 साढ़े 32 है, F 20 हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 घटे CF बट्टे F इंटू एच होता है। L प्लस n/2 घटे CF बट्टे F इंटू एच होता है। अब देखिए सवाल में जो L है वो साढ़े 24 है, देख लीजिए आप L कितना दिया हुआ है, साढ़े 24 दिया हुआ है। तो L को मैंने साढ़े 24 लिख दिया, प्लस लिखा, इंटू किया, n/2 साढ़े 32 था, लिख दिए, और CF जो है वो सवाल में 30 दिया हुआ है, देख लीजिए आप, बट्टे में F है, F दिया हुआ है 20 और गुने करना H दिया हुआ है 5। यहाँ देखिए H दिया हुआ है 5। पूरा लिखने के बाद इसको हल करना शुरू कर दीजिए आप। तो साढ़े 24 तो होगा ही, साढ़े 32 जो यहाँ देखिए साढ़े 32 में से 30 गया तो अढ़ाई होगा, अढ़ाई को गुना किए 5 से, बट्टा में हुआ 20, 5 चौका हो गया। अब कितना हो गया, साढ़े 24 प्लस अढ़ाई बट्टा 4 हुआ। अरे साढ़े 24 हुआ ना, अढ़ाई बट्टा 4। अब साढ़े 24 हुआ, अढ़ाई को 25 को आप क्या करो 4 से भाग लगाओ, तो 6.625 आएगा। लेकिन एक पॉइंट पहले से आता है, एक अंक और पीछे घसका देंगे, यानी 0.625 हो जाएगा। तो आप क्या करो 24.5 में 24.5 में क्या करो 0.625 जोड़ दो, आपको आ जाएगा 25.13 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं माध्यिका आपको समझ में आ गया होगा। माध्यिका का फॉर्मूला है L प्लस n/2 घटे CF बट्टे F इंटू एच, जहाँ पर L जो है वो वर्ग अंतराल की छोटी वाली सीमा है, निम्न सीमा। n/2 जो है पूरा बारंबारता का आधा है। CF मतलब जो आपने बारंबार क्या कहते हैं CF माना था टेम्पररी वाला, उससे ठीक ऊपर वाला F होता है, वो सब आपको बता दिए, बारंबारता वाला है। और इस पे एक और सवाल करते हैं जो ये NCERT में पूछा गया है। ये माध्यिका निकालना है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए ये हम सीधा मैंने इसको सवाल में कन्वर्ट कर दे। देखिए अक्षरों की संख्या, दो सवाल ऐसे दिया नहीं होगा, सवाल तो ऐसे दिए होंगे, सवाल तो ऐसे दिए होंगे बना करके, लेकिन मैंने उसको सीधा कर लिया है। पहले लिख दिया अक्षरों की संख्या, फिर लिख लिया कुल नामों की संख्या F, और ये CF मैंने निकाला खुद से है। ये दिया क्या था, अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 10 से 13, ऐसे करके काफ़ी सारा दिया हुआ है। तो ये तो हो गया दोस्त क्या, वर्ग अंतराल हो गया। कुल नाम, यही बारंबारता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ग अंतराल के बाद वाला हमको उसको क्या मान लेंगे, वर्ग अंतराल के जो बाद में दिया होगा वो क्या होगा, नॉर्मली बारंबारता ही होगा। तो 6 है, 30 है, 40 है, 16 है, 4 है, 4 है। अब CF निकालना है। पिछले वाले सवाल में जिनको प्रॉब्लम था CF में, वो यहाँ गौर से देखिए CF कैसे निकालेंगे। CF निकालने के लिए क्या करना है, देखिए CF में भी आपको F दिख रहा है, मतलब ये F से निकलने वाला है। तो पहला वाला F और पहला वाला CF दोनों सेम ही होता है। अब दूसरा CF निकालना होगा तो इसको क्या करना है, दूसरे वाले F में जोड़ देना है। तो 6 और 30 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, 36 में 40 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। 76 में 16 जोड़ना है, 92 हो जाएगा। 92 में 4 जोड़ना है, 96, 96 में 4 जोड़ना है, तो 100। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। कितना है दोस्त, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखिए इसमें एक कमी हुआ है दोस्त, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए पहले 6 का 6 लिखे, 6 में 30 जोड़े 36, 36 40, 76, 76 16, 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। ये तो 100 हो गया, छूट कौन गया बताइए, जल्दी बताइए क्या है। पहला वाला 6 का 6 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 6 में जोड़े 30, तो 30 अच्छे 36 हो गया, ठीक है। 36 में जोड़े 40, तो कितना हो गया 40, 76 हो गया। 76 में जोड़ दिए दोस्त कितना 16, तो हो जाएगा कितना 92,
92 में यहाँ देखिए दोस्त, आपने 96 लिखा कहाँ है? 92 में 4 जोड़ने पर दोस्त यहाँ 96 होगा, फिर नीचे जाके 100 होगा। इसको आप ठीक कर लेना, फिर भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हम कन्फर्म है। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब आपको क्या करना है, पहले तो f को जोड़ना है, क्योंकि जो f होगा वही n होगा। तो f को जोड़ लो, 6 है, 30 है, 40 है, 16 है, 4 है। दोस्त इसको जोड़ेंगे आप तो 100 आएगा टोटल। तो n कितना आ गया? 100। लेकिन आपको लिखना क्या है? n/2 लिखना है, क्योंकि फार्मूला में तो n/2 है। तो n/2 आ जाएगा 50। सवाल में क्या बोला था? इसका माध्यक निकालो। अब लिखा हुआ है यहाँ पे माध्यक का, देखिए फार्मूला दिया हुआ है ये आपको पता है, L + n/2 घटे CF बट्टे F इंटू H। अब लिखा यहाँ पे कि चूंकि n जो है वो 100 है, n माने जो f था ना वर्ग अंतराल, वो पूरा 100 है, इसीलिए n/2 जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, जिससे ठीक बड़ा वाला जो CF है, जो n होगा उसको पहले आप आधा करो, आधा करके जो आएगा उसको देखो CF के अंदर कि उससे ठीक बड़ी CF कौन सी है। तो यहाँ पे आपने देखा या मैंने देखा कि n/2 50 आ रहा है, 50 से ठीक बड़ी देखो इसमें क्या है, 50 से तो 36 छोटा है ना, तो 50 से ठीक बड़ी आता है 76, ठीक बड़ी तुरंत बढ़ का 76 आ रहा है। तो ये टेम्पररी हुआ, उसके सामने वाला f होगा और इसी में 7 क्या होगा? वर्ग अंतराल होगा, और जो CF होगा एक्चुअल में वो कितना हो जाएगा दोस्त? 36 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे देख क्या लिख दिया है, L हो गया 7 निम्न वर्ग सीमा, H हो गया वर्ग अंतराल का अंतर, F हो गया आपको 40, CF हो गया 36, n/2 हो गया 50। यहाँ से हम दोबारा बता देते हैं, आपने जो CF माना है 76 वो तो टेम्पररी है, तो आपके सवाल का CF होगा 36। लेकिन जो टेम्पररी है उसी के सामने हर चीज़ होगा, आपको उसी के सामने होगा पूरा। जैसे F जो दिया है F 40 होगा और L जो है वो कितना होगा? 7 होगा, दोनों का गैप तो 3 ही होगा, इसे आप जानते हैं, और CF 36 हो जाएगा। ये सारा यहाँ पे लिख दिया गया है कि L हो गया 7, H हो गया 3, H माने वर्ग अंतराल का जो गैप है 100। अब जानते हैं माध्यिका बराबर क्या होता है? L + n/2 घटे CF बट्टे F इंटू H। बार बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सवाल में ढूंढ लेंगे L कितना है? 7 दिया हुआ है, L हो जाएगा 7, n/2 50, CF हो गया 36, बट्टे में कर देंगे F 40, गुने कर देंगे 3। इसको जब दोस्त हल करेंगे आप तो 7 हो जाएगा, 50 में से 36 गया तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 40, गुने हो जाएगा 3। इसको काटेंगे 14 को और 40 को, तो 7 और 20 मरतबे कटेगा, दो से काटेंगे तो अभी हो जाएगा 7 प्लस ऊपर में है 7 और 3, तो 7 तिया 21 ऊपर और 7 तिया 21 है, और बट्टे में हो जाएगा आपको दोस्त 20। यहाँ पे फिर देखिए मैंने क्या किया है कि दोनों तरफ 5-5 से गुना कर दिया है, ताकि नीचे में हो जाएगा 100, तो हम फटाफट क्या करेंगे, केवल 2 अंकों के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो 21 पंचे हो जाएगा 105, 2 अंक के बाद हो जाएगा पॉइंट, यानी 1.05 हो जाएगा। तो 7 तो दोस्त पहले से था, 7 कहाँ से? पहले से है, और 1.05 और जोड़ देंगे उसमें, तो हो जाएगा आपको 8.05। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये माध्यिका आपको समझ में आ गया होगा, और माध्य भी आपको समझ में आ गया होगा। माध्य का फार्मूला था सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, और माध्यिका का फार्मूला है L + n/2 घटे CF बट्टे F इंटू H। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। आइए अब हम बहुलक के बारे में समझते हैं। माध्य माध्यिका आपने समझ लिया, अब हम देखते हैं बहुलक का क्या मामला है। बहुलक के बारे में देखते हैं सवाल नंबर 3 में, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल नंबर जो 3 है, देखिए इसका लिखा है बहुलक निकालें। देखिए उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए, हम इसको पढ़ देते हैं। पहले तो बोला बहुलक निकाले, तो ये तो समझ में आ रहा है। वर्ग अंतराल है 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, बारंबारता है 3, 16, 26, 24 और 16 और 8 है। दोस्त बहुलक का मतलब ही क्या होता है? जिसका लक बहुत हो, बहुत लक वाले को बोलते हैं बहुलक, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। किसी भी डेटा में जो आंकड़ा, जो सवाल या जो अंक सबसे ज़्यादा बार मुड़ मुड़ के आ रहा है उसी को बहुलक बोलते हैं, उसी को मोड बोलते हैं। जो बार बार मुड़ करके आ जाए, बार बार आपको मिले, हर जगह दिखाई पड़े, उसी का लक ज़्यादा मानेंगे आप, तो हो जाएगा बहुलक। तो इसमें भी आपको वही चेक करना है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा उसका जो वर्ग अंतराल होगा उसी में से कोई ना कोई आंसर होगा। यहाँ पे आप देखो 3 है, 16 है, 26 है, 24 है, 16 है, 28 है। इसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है? 26 वाले का है।
सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है? 26 का है। तो इसका आंसर भी जो होगा वो वही 20 या 30 में से कोई ना कोई होगा। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, मैंने इसको क्या किया, जो लेटा हुआ था उसको क्या किया, मैंने वर्टिकली बैठा लिया, लिख दिया वर्ग अंतराल, यहाँ लिख दिया बारंबारता। मज़े की बात यह है दोस्त कि बहुलक में कोई नया बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि माध्य के लिए आपने x निकाला था और fx निकाला था, माध्यिका के लिए cf निकाला था, लेकिन बहुलक के लिए एक भी कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सवाल दिया हुआ था उसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे करके लिख दिया है। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, 26 का है। तो 26 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसी में आपका कोई ना कोई आंसर होगा। अब देखते हैं आंसर क्या है, क्या लिखा गया, इसमें क्या लिखना चाहिए आपको। लिखा है चूंकि इस डाटा की अधिकतम बारंबारता 26 है, चूंकि इस डाटा की अधिकतम बारंबारता 26 है जिसका वर्ग अंतराल 20 से 30 है, इसीलिए 20 से 30 है, माना ये छोटा वाला हुआ L उसका। अब ये दोनों इसका हुआ डिफरेंस, 20 और 30 का डिफरेंस हो गया ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त कि F1 बराबर 26 हो गया, F2, अच्छा ये F1 F2 और F0 क्या है, ये L तो आपको समझ में आ गया कि L होता है 20 वर्ग अंतराल का नीचे वाला सीमा, और H होता है वर्ग अंतराल का डिफरेंस। ये F1 F2 सब आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम समझा देते हैं फटाफट 1 मिनट में। जो अधिकतम बारंबारता आपको आया था सबसे अधिक, उसी को मान लेंगे नंबर 1, बिल्कुल ख़त्म। जो बारंबारता सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को क्या मान लेंगे अपन, उसी को अपन मान लेंगे नंबर 1 है वो, यानी F सबसे नंबर 1 है। अब आप बताओ, आप ऐसे लिखते आ रहे हो तो 1 के बाद नीचे लिखोगे ना 2, तो आपने 26 को F1 माना, तो 26 के बाद जो होगा वो होगा दोस्त F2, और 26 से पहले होगा F0, क्योंकि इसको आपने 1 माना है। अरे जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो ऐसे लिखोगे ना 0 1 2 3 4। तो मैंने क्या कहा, दोबारा समझिए, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा। सबसे पहले तो F1 उसको मानना है जो बारंबारता में सबसे नंबर 1 हो। सबसे नंबर 1 मतलब जिसका ज़्यादा बोला बाला हो, राजा हो, महाराजा हो, पूरा 30 मार खानवई हो, बाहुबली। तो 3 16 26 24 18 16 8 में सबसे बाहुबली कौन है, सबसे बाहुबली 26 है, सबसे ज़्यादा मात्रा में वही आया है, सबसे ज़्यादा बारंबारता उसी का है, तो उसी को मान लेंगे नंबर 1। अब 26 से पहले जाएंगे पीछे की तरफ ऊपर, तो ये हो जाएगा F0, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो हो जाएगा F2, यानी F0 हो गया 16, F2 हो गया 24 और F1 हो गया 26। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे दोस्त, ये फार्मूला तो आपको पता होगा, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दोस्त कई लोग इसको O पढ़ते रहते हैं, ये O नहीं है दोस्त, ये F1 F0 और F2 ही है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये F1 क्या है, बारंबारता में सबसे बाहुबली, सबसे नंबर 1। F0 क्या है, उससे जस्ट ऊपर वाला, पहले वाला। और F2 क्या है, उससे जस्ट नीचे वाला, आगे वाला। यहाँ पे लिख दिया है कि L जो है वो निम्न वर्ग अंतराल है, H जो है वो वर्ग अंतराल का डिफरेंस है। ये तो दोस्त आपको दिखता भी नहीं होगा, चल हम पढ़ देते हैं। F1 जो है वो सबसे बड़ी बारंबारता है, FO जो है वो F1 से ठीक ऊपर या ठीक पहले वाली बारंबारता है, और F2 जो है वो F1 से ठीक नीचे या ठीक बाद वाली बारंबारता है। अब दोस्त बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। इसको बैठाओ आप दोस्त, इस फार्मूला को मैंने थोड़ा तेज़ी में बोल दिया, आप ऊपर लिखा हुआ है, आपने कई बार देखा भी है तो आपको याद भी हो गया होगा, या फिर आप इसको एक बार लिख लेना कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ऊपर में आपने देखा था कि L कितना था, 20 था, F1 26 है, F0 16 है, 2 F1 माने 26 गुने 2, F0 16 और F2 हो जाएगा कितना 31, गुने कर देंगे कितना दोस्त 10 कर देंगे। इसको हल कर लो आप, देखिए 26 में से 16 गया तो बचेगा 10, ये बाहर वाला 10 और 26 दूना 52 और 16 और 31 हो जाएगा 47, 6 1 7 3 1 4, इसको घटा देंगे। आगे देखिए ये हो गया आपको 20, 10 दाई 100, नीचा में हो जाएगा आपको कितना 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, तो 20 और 20 40 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुलक जो निकालने का फार्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F
F2 × H जो है ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा डॉट भी है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपके लिए एक और सवाल लेके आया हूँ, उस सवाल के माध्यम से हम पूरे को क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए, लेकिन ये भी दोस्त पूरा सही से दिख नहीं रहा है। चलिए एक बार कोशिश करते हैं देखने का। मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। सही से PDF नहीं बन पाया। एक लिखा है वर्ग अंतराल 20 से 30, एक है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब बारंबारता में 37 है, 38 है, 70 है, 42 है और 13 है। इसका बोला है बहुलक निकालो। बिल्कुल सिंपल। पहले इसको हम सजा लेंगे नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, क्या लिखा हुआ अभी बताओ। लिखा है आयु वर्ग यानी वर्ग अंतराल, यहाँ है व्यक्तियों की संख्या F, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब इसका जो बारंबारता है जिसको आपने व्यक्ति की संख्या माना F, वो 37 है, 38 है, 70 है, 42 है, 13 है। निकालना क्या था? बहुलक था। बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है दोस्त। सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुलक माने जिसका लक बहुत ज़्यादा हो, जो हर जगह मिल जाए, जो बहुत ज़्यादा बार आया हो, तो जो बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें देखिए 37, 38, 70, 42 और 13 में सबसे ज़्यादा बारंबारता 70 का है। जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा बारंबारता, जो F सबसे ज़्यादा बार आया होगा, वही F क्या होगा दोस्त? नंबर 1 F होगा। और उसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही उसका क्या होगा? वर्ग अंतराल होगा, छोटा वाला। तो 70 हो गया F1, फिर उससे पहले होगा F0, उसके बाद हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 40 L। इसका डिफरेंस हो जाएगा 10 H। तो दोस्त यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। इस डाटा का जो अधिकतम बारंबारता है वो 70 है। इस डाटा का अधिकतम बारंबारता 70 है, जिसका वर्ग अंतराल दोस्त 40 से 50 है। देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब कह रहा है क्या, अगर ऐसा है तो L जो वर्ग अंतराल आपने माना है, जो वर्ग अंतराल आपने लिया है उसका छोटा वाला हो जाएगा L, दोनों का गैप हो जाएगा H, F1 हो जाएगा 70, उससे ऊपर वाला हो जाएगा F0, उसके बाद वाला हो जाएगा F2। ऐसे करके मैंने दोस्त L निकाल लिया, H निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F0 और F2। एक बार हम दोबारा समझाते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। पहले बात तो आप बहुलक निकालने के लिए कोई अलग से बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो आपने बारंबारता देखा है, उस बारंबारता में जो सबसे अधिकतम बारंबारता होगा उसी को आप नंबर 1 मान लो, F1 मान लो। तो यहाँ पर 70 क्या हो गया दोस्त? F1 हो गया। 70 से पहले वाला होगा 0, 70 के बाद वाला होगा आपको F2। अरे यार, ऊपर से नीचे आ रहा तो ऐसे लिखोगे ना गिनती, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो जो नंबर 1 था उससे पीछे रहोगे ऊपर की तरफ, क्योंकि आप ऐसे लिखते आ रहे हो ना कॉपी पे। तो आगे की तरफ आपका ये हुआ आगे, तो 1 के आगे होगा 2, 1 से पहले होगा 0, बिल्कुल ख़त्म। F0 हो गया 38, F2 हो गया 42, F1 हो गया 70। अब यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है दोस्त? बहुलक बराबर L प्लस क्या? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे बैठा लो हर चीज़ को, ऊपर में सब चीज़ लिखा हुआ था। L 40 था, F1 70 है, F0 38 है, बट्टे में 2 गुने 70 गुन घटे 38 घटे 42 गुने हो जाएगा H यानी 10। अब यहाँ पे क्या होगा, 40 प्लस 70 में से 38 घटाओ तो 32 बचेगा। 32 में बाहर वाला 10 को गुना करो, नीचा में हो जाएगा 70 दूना 140 और 38 42 हो जाएगा 80। अब क्या होगा दोस्त, यहाँ पे 40 हुआ। अब यहाँ देखो 40 हुआ, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 32 दाएँ 320 होगा, 32 दाएँ 320 और 140 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो ये हो जाएगा दोस्त आपको 40। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको, ये 40 हुआ और यहाँ होगा 320 बट्टे 60, 0 से 0 काट दिए, 2 से काटे 2 दिया, 2 से 16 हो गया। यानी फाइनली जो हुआ वो 40 तो हो गया, प्लस में क्या हो गया, 40 के बाद क्या हुआ दोस्त देख लीजिए, 16 बट्टे 3 हो गया। 40 के बाद आगे हुआ 16 बट्टे 3, 3 का पहाड़ा पर है यहाँ पे, तो 3 पंचे 15, 5.33 आ गया। तो 40 5 45.33 हुआ। तो सही इसका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको माध्यिका और बहुलक के जो बॉक्स वाले सवाल होते हैं, जिसमें किसी भी टाइप का सवाल हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इस सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार बनाइए। हमको ज़्यादा सवाल तो इसका मिला भी नहीं जो हम और आपको प्रैक्टिस कराएं। अगर लगता है कि कुछ और सवाल इसका प्रैक्टिस होना चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम इससे भी और अच्छे नए NCERT के सवाल या फिर किसी विभिन्न एग्जाम में जो पूछे गए हैं रेलवे को छोड़ के, उसमें माध्यिका बहुलक के जो भी सवाल आए हैं
या फिर जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम आपसे आपके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा करें। और अगर चैनल पे कुछ सीख पा रहे हैं, हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं, तो प्लीज़ बार बार बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरीके का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।